एक तरफ तो एक ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन सर पर हैं और आईएमएफ चाहता है कि इस बात की गारंटी हो कि निगरान हुकूमत और फिर अगली मुंतखब हुकूमत भी प्रोग्राम की पासदारी करेगी। और ये 1994 में भी हुआ था जब निगरान हुकूमत आईएमएफ के साथ मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रही थी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मिसकमिटमेंट्स की वजह से अब इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद भी ख़त्म हो चुका है। और ये खुशाइंद है कि तहरीक इंसाफ ने आज आईएमएफ से मुलाकात करके हुकूमत के साथ आईएमएफ के मुआहदे को खुशाइंद और मईशत के लिए लाजमी करार दिया है। मगर इस एतमाद को ख़त्म करने में जहाँ मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 माह में किरदार अदा किया, तो वहीं साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा किरदार अदा किया, जिसका आज भी उन्हें मुसलसल ताना पड़ रहा है, जो किरदार तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का अपनी हुकूमत जाने के बाद रहा। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले जब हुकूमत के लिए आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली मुश्किल तरीन टास्क बना हुआ था और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यह जवाब देना शुरू कर दिया था कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से आईएमएफ प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है, और वज़ीर ख़जाना की इस गलत तौजी पर मुआशी माहिरीन भी उन पर तनकीद कर रहे थे और सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में मईशत पर कब तक सियासत होती रहेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पीटीआई जिसने एक साइफर की बुनियाद पर सरीहन झूठ बोला और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करके पाकिस्तान की मुआशी और खारजा पॉलिसी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया और मुल्की मफाद पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी, उसी पीटीआई ने मौजूदा हुकूमत के आईएमएफ प्रोग्राम से मुतालिक जियो पॉलिटिक्स के बयानिए पर तनकीद शुरू कर दी और उसे मुल्क की खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिए इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि इसहाक डार का आईएमएफ से मुताल्लिक इल्ज़ाम इस नाअहल हुकूमत के ट्रैजिक रिएक्शंस की लिस्ट में एक और इजाफा है। पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स का विक्टिम करार देना इस हुकूमत के मुल्क की खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी से मुताल्लिक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी भी करता है। अभी दिलचस्प सूरत हाल थी क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले यही पीटीआई थी जिसने जियो पॉलिटिक्स के एक बेबुनियाद बयानिए के जरिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगाया था। पीटीआई ने अवामी सतह पर यह बयानिया बनाया कि अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया था और यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई थी। फिर इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका पाकिस्तान की चीन के साथ कुर्बत से भी खुश नहीं था। फिर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि आईएमएफ के जरिए भी हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई थी और अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आईएमएफ सपोर्ट करेगा। और जब आईएमएफ ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी कि इस हुकूमत से आईएमएफ प्रोग्राम बहाल नहीं हो पा रहा है। पहले वज़ीर आज़म होते हुए इमरान खान ने सुपर पावर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाकर मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया, मुल्क को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। फिर एक साल तक इस बयानिए को फैलाते गए, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को साजिश के मोहरे करार देते रहे, अपने इस बयानिए को हक़ व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया। क्या हम कोई गुलाम हैं का नारा लगाया, सियासत, सहाफत, अदलिया और फौज सबको निशाना बनाया। मुखालिफ सियासतदानों को अमरीकी एजेंट और गद्दार कहा, यह फतवा तक दे दिया कि उन्हें वोट देना शिर्क है। उनके बच्चों से शादियां ना करने के हवाले से बयानात दिए। मुखालिफ सियासतदानों के बच्चों को स्कूलों में हिरासा करने की धमकियां दी गई। सोशल मीडिया पर इस बयानिए के हामियों ने इख्तलाफ करने वालों को गालियां दी। अगर किसी सहाफ़ी ने तनकीद किया, इख्तलाफ किया तो उस पर अमरीका से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात को भड़काते रहे, लेकिन फिर खुद इमरान खान अपने इस बयानिए से पीछे हट गए और सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर शिफ्ट कर दिया और अमेरिका को क्लीन चिट दे दी। और फिर जब मौजूदा हुकूमत आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में नाकामी पर जियो पॉलिटिक्स का बहाना बना रही थी तो शाह महमूद कुरैशी उसे मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह और गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दे रहे थे। और आज खुद तहरीक इंसाफ आईएमएफ के वक्त से मुलाकातें कर रही है और उसका फ़ख्र से ऐलान भी कर रही है, दुनिया में किसी मुल्क में खारजा और मुआशी पॉलिसीज़ के साथ इस तरह सियासत नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में हो रही है। क्योंकि हुकूमत जाती देखकर इमरान खान खुद आईएमएफ से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर गए थे, तो उसी आईएमएफ ने इमरान खान की हुकूमत के इन इक़दामात पर शदीद तनकीद की थी और फिर आईएमएफ प्रोग्राम लटक गया था, डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ता चला गया था और फिर इस हुकूमत ने भी सूरत हाल को मजीद मिस हैंडल किया था। यानी पहले इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ रजीम चेंज का बयानिया बनाया, फिर उस पर यू टर्न लेकर अमेरिका से ही ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दी। इस हवाले से पार्टी की तरफ से लॉबिंग फर्म्स भी हायर की गई। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान उसी अमेरिका से मुतालबा करने लगे कि वो उनकी जमात के लिए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए। और 9 मई के वाक़यात से पहले यह खबर भी सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका के सिफारत खाने में जाकर अपना मुआशी प्लान शेयर किया और यकीन दहानी कराई कि अगर उन्हें दोबारा हुकूमत मिली तो आईएमएफ की शराइत का एहतराम किया जाएगा, उस आईएमएफ की शराइत का जिसकी खिलाफ वर्जी करके इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया था। 2 मई को सहाफ़ी रिजवान शहजाद की शाया होने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अमरीकी इंतजामिया के अहदेदारों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत मिलने की सूरत में वो रियासत की तरफ से आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से किए गए वादों पर अमल करने का इरादा रखती है। खबर के मुताबिक 2 हफ्ते पहले तहरीक इंसाफ के हुकाम की अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों के साथ एक नशिस्त हुई ताकि पीटीआई का मुआशी बहाली का प्लान शेयर किया जा सके और ये यकीन दहानी भी कराई जा सके कि तहरीक इंसाफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ
और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के साथ काम जारी रखेगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ अमेरिका से राब्ते में है। यह खबर 9 मई के वाक़े से एक हफ्ते पहले की है, जब असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, फवाद चौधरी पार्टी के तर्जुमान थे। इसलिए खबर के मुताबिक पीटीआई की मुआशी टीम, जिसमें असद उमर और हम्माद अजहर भी शामिल हैं, उसने हाल ही में इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से पीटीआई की मुआशी पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया है। ये मुलाकात उस सिलसिले की अहम कड़ी है कि जिसके तहत रवां साल फरवरी में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए एक अमरीकी वफ़द ने फवाद चौधरी से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक पिछली मुलाकात में अमरीकी हुक्काम ने पीटीआई से कहा था कि वो अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर करे और IMF प्लान से मुतालिक भी अपना मौक़िफ़ बयान करे। खबर के मुताबिक ये प्रपोजल उस वक्त निकाला गया था कि जब तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं और ये यकीन दहानी कराई थी कि वो मुस्तकबिल में अपना अमेरिका मुखालिफ बयानिया छोड़ देगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक साबिक वफाकी वजीर ने बताया कि पीटीआई ने अमेरिका से 3 महीने का, 9 महीने का, 2 साल का और 5 साल का मुआशी प्लान शेयर किया है। पीटीआई के 2 रहनुमाओं ने बताया कि अमरीकी हुक्काम और इमरान खान के दरमियान भी एक मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसका वक्त तय नहीं हुआ है। अभी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें पीटीआई अमेरिका से अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर कर रही थी और यकीन दहानी करा रही थी कि वो ना सिर्फ बेहतरीन मुआशी प्लान बना चुकी है, बल्कि IMF और दीगर मालियाती इदारों समेत दोस्त ममालिक के साथ किए गए मुआशी एग्रीमेंट्स पर भी कायम रहेगी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगी। हालांकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, उसका आगाज़ ही तहरीक इंसाफ ने किया था। तहरीक इंसाफ ने खुद ही IMF से इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहिदा किया, पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। खुद पीटीआई के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते रहे कि IMF से मुआहिदे के तहत कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। हमारे प्रोग्राम में भी माना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं, ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, PDL में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है। तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे? आपकी बात जो है ना, उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। मगर फिर इसके कुछ दिन बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में अपनी हुकूमत जाती देखकर इमरान खान ने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय मज़ीद कम करके एक कीमत पर फ्रीज कर दी। बिजली की कीमत भी कम कर दी और अरबों रुपए की अनफंडेड सब्सिडीज़ का ऐलान कर दिया। साथ ही एक और एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान कर दिया और ये दावा भी कर दिया कि आवाम को ये रिलीफ IMF को मना कर दिया गया है। मगर फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और साथ ही उनके इस फैसले ने मुल्क की मईशत को भी सियासत की नज़र कर दिया। मुल्क पर डिफ़ॉल्ट के बादल मंडलाने लगे। नई हुकूमत के लिए IMF का मुआहदा बहाल कराना सख्त तरीन चैलेंज साबित हुआ और मुश्किल सियासी फैसलों में ताख़ीर करके मौजूदा हुकूमत ने भी मज़ीद नुकसान पहुँचाया। खुद साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ये कहते नजर आए कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मगर इमरान खान आज भी कौम को बताते हैं कि अपनी दौर में अपनी हुकूमत जाते हुए वो पेट्रोल की कीमतें कम कर गए थे, मगर साथ ही हुकूमत को ताना देते हैं कि इनसे IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है। बाद में खुद IMF की कंट्री रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता प्रोग्राम रिव्यू के बाद प्रोग्राम की शराइत पर अमल ना करने पर तनकीद की गई और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को मईशत की खराबी की वजह करार दिया गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में यानी जुलाई से दिसंबर 2021 में बजट पर IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक अमल हो रहा था और हुकूमत प्राइमरी बजट सरप्लस देने में भी कामयाब रही थी। मगर फिर तीसरे क्वार्टर में प्रोग्राम टारगेट मिस होना शुरू हो गए और ऐसे ऐलानात कर दिए गए कि गुज़िश्ता माली साल के टारगेट्स के लिए जो हुकूमत ने वादे किए थे वो मुतासिर हो गए। फरवरी 2022 के आखिर में हुकूमत ने खर्चों में 24% का इजाफा कर दिया, जिसकी बड़ी वजह सब्सिडीज का ऐलान था। तेल और बिजली पर 4 माह की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि बढ़ती हुई दरामदात की वजह से FBR के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होता रहा, मगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जीरो करने और दीगर खर्चों में इजाफे से गुज़िश्ता माली साल के खसारे का टारगेट खतरे में पड़ गया और पाकिस्तान पर फाइनेंसिंग के दबाव में भी इजाफा हो गया। और इसी के साथ साथ फरवरी में एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंडस्ट्री के लिए एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान कर दिया गया, जो कि IMF प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से किए गए वादे के खिलाफ थी।
और फरवरी में ऐलान किए गए इस महंगे पैकेज को ख़त्म करने में देर करने से हुकूमत की फिस्कल कारकर्दगी पर असर पड़ा। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुल्क की मईशत को दाव पर लगाया, फिर मौजूदा हुकूमत भी कोई बेहतर मुआशी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और फैसले करने में ताख़ीर करती रही। और यही वजह है कि आज पूरा मुल्क तारीखी महंगाई का शिकार है।